मध्य प्रदेश के देवास, जहां पर विधायक के बेटे की गुंडई को लेकर सियासत गर्मा गई है। मामले में वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने इसे सत्ता की हनक बताते हुए निशाना साधा है। देवास के चामुंडा देवी मंदिर में जिस तरह से बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष ने पुजारी और उसके बेटे से मारपीट की, उस पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। किसने हक दिया इस लड़के को कि वो मां के विश्राम के समय खलल डाले? ये वही लड़का है जिसने महाकाल में गर्भगृह में घुसकर रील बनाई थी, जो बाकी सबके लिए सर्वथा बाधित है, और अब मां का अपमान कर रहा है। क्यों? क्योंकि पापा विधायक है हमारे। दरअसल रात का वक्त था, मंदिर के पट बंद थे। विधायक का बेटा पट खोलने की जिद करने लगा, लेकिन जब पुजारी के बेटे ने ऐसा करने से मना किया तो विधायक के बेटे ने विधायक की विधायकी का ठसक दिखाते हुए उसे मंदिर के प्रांगण में ही पीटना शुरू कर दिया। और आते ही मंदिर के पट खोलने के मांग मतलब जोर जबरदस्ती करते। जब मैंने मना किया तो हाथापाई पे आते गाली गलौज करते हैं। विधायक के बेटे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें वो 10 गाड़ियों के काफिले के साथ मंदिर में घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कांग्रेस विधायक के बेटे को सनातन के लिए खतरा बता रही है। इनमें से कुछ लोग कहते हैं सनातन खतरे में है, लेकिन पूरा सच नहीं बताते हैं। सनातन खतरे में है, लेकिन इन जैसे लोगों की वजह से खतरे में है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक विधायक के बेटे पर कार्रवाई नहीं हुई है। राणा सांगा पर छिड़े संग्राम की आग आगरा से निकलकर वाराणसी पहुंची, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता पर हमला हुआ। इसके बीच बचाव में करणी सेना और सपा के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। तारीख 12 अप्रैल, समय दोपहर करीब 2:30, जगह वाराणसी। इस जगह से करीब 650 किलोमीटर दूर करणी सेना के कार्यकर्ता तलवारों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, और इस प्रदर्शन की आंच काशी तक आ पहुंची। सीसीटीवी के शुरुआत में सब कुछ सामान्य है। एक शख्स सफेद कुर्ते पाजामे में मौजूद शख्स की तरफ बढ़ता है, दूसरा उसे रोकने की कोशिश करता है, और तभी दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। देखते ही देखते 10 से 15 युवक हाथों में लाठी डंडे लेकर वहां पहुंचते हैं, और फिर दोनों पक्ष में मारपीट शुरू हो जाती है। आरोप है कि करणी सेना कार्यकर्ताओं ने समाजवादी नेता हरीश मिश्रा पर हमला कर दिया। जब 1:30 के लगभग वहां पहुंचा तो 7-8 की संख्या में तमंचा, कट्टा और चाकू लेकर के और अचानक से मेरे ऊपर हमला कर दिया गया। हालांकि हमलावरों को समाजवादी कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी। काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच मारपीट होती रही। समाजवादी नेता पर हमले की खबर मिलते ही उनके कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। हालांकि झगड़े की असली वजह अब तक सामने नहीं आई। पंजाब की राजनीति में बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि राज्य में 50 बम आए हैं, जिनमें से 18 बम चल गए और 32 बम अभी भी चलने बाकी। के इस दावे के बाद पंजाब पुलिस की टीम चंडीगढ़ के सेक्टर 8 में उनके आवास पर पहुंच गई और यह पूछने की कोशिश की गई कि उन्हें सूचना आखिर कहां से मिली। मैं बाजवा साहब ने पूछना चाहना कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ? ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ एजेंसी है वो तो सीधा फोन करके कहती है। भगवंत मान ने कहा कि ऐसी किसी भी तरह की सूचना ना तो राज्य सरकार के पास है और ना ही केंद्र सरकार के पास। उन्होंने दहशत फैलाने का आरोप लगाकर बाजवा पर सख्त कार्रवाई की भी बात कही। ਤੁਹਾਡਾ फर्ज बनता है कि ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ शेयर करो कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, इंतजार करते हो कि बंदे मर जाण पहला, फिर मैं अपनी राजनीति चमकाऊंगा। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ नहीं, सिर्फ दहशत वास्ते बयान दिता है, ਤਾਂ ਇਹ सीरियस क्राइम है, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ सख्त कार्रवाई करांगे। इधर बाजवा कह रहे हैं कि वो सिर्फ सूचना दे सकते हैं, सोर्स नहीं बता सकते। वो कहाँ का सोर्स है मैं बता नहीं सकता। उन्होंने मुझे ये वार्न किया था कि बहुत सारे इधर ऐसे बॉम्ब्स आ चुके हैं, कोई 18 चल चुके हैं, कोई 30-32 चलने वाले। बाजवा ने कहा कि बॉर्डर एरिया पर जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, वहां ग्रेनेड अटैक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मान सरकार गंभीर नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।